तो ऑर्बिट वाले चैप्टर में से ही हमने अब बात करनी है अबाउट प्रोप्टोसिस एंड प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। प्रोप्टोसिस क्या होती है? सिंपली इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इजी डेफिनेशन याद करते हैं, प्रोट्रूजन है आईबॉल की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इज प्रोप्टोसिस। ठीक है, अच्छा अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द बायलैटरल प्रोप्टोसिस। यहाँ पे बहुत सी जो है ना कॉजेज लिखी हुई हैं, पर इसमें ये नहीं बताया कौन सी बायलैटरल है या कौन सी यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस करती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई थी, अगर वो थायराइड ऑफ्थैल्मोपैथी है पेशेंट को, तो थायराइड की वजह से उसकी जो है ना दोनों आइज़ की प्रोप्टोसिस होती है। ठीक है, अगर केवर्नर साइनस की कोई डिजीज़ है या पेशेंट को लुकीमिया है, तो आप यही 3 याद कर लें। अगर पेशेंट को लुकीमिया है, थायराइड जो है थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, या केवर्नर साइनस का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे इसकी क्या जो है वो कॉजेज होती हैं। एटियोलॉजी में देखें, कोई किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन क्या था, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ही था, जो भी हमने पढ़ लिया। इन्फ्लेमेशन में क्या हो सकती है, यही जो ऊपर हमने बात की अबाउट थायराइड ऑफ्थेल्मोलॉजी। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड नियोप्लाज्म, 3 चीज़ें याद करनी है आपने। इन्फेक्शन में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन में थायराइड की याद रख लो। अब नियोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंजेनिटल देख लो, आप कंजेनिटल में डर्मोइड है, ज़्यादा सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ आप देख लो बस ऊपर से। कंजेनिटल है तो डर्मोइड, जैसे अगर वस्कुलर है तो हीमेंजियोमास हो जाएंगे उसको। ठीक है, और वाइट सेल्स में देखो तो लुकीमिया हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर पेशेंट को देखो लुकीमिया है, न्यूरोब्लास्टोमा है, रेब्डोमायोसार्कोमा है, कोई भी जो आपको याद रह रहे हैं, जैसे कंजेनिटल में डर्मोइड याद किया, वस्कुलर में हमने हीमेंजियोमा याद किया, और हीमेंजियोमा था और लिम्फेंजियोमा ही था। देन आपने न्यूरोब्लास्टोमा याद करो, रेटिनोब्लास्टोमा जो मोस्ट कॉमन ऑप्टिक नर्व वगैरह। ठीक है, अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है आपके पास? पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स में ना 6 P's हैं, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं 6 P's। पहली बात तो वही जो है ना जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में भी पेन थी, तो इसमें भी पेन होगी। ठीक है, पहले आप इस 6 P's को मेरे साथ थोड़ा रिवाइज कर लें। व्हाट आर द 6 P's? पेन, पोजीशन, प्रोग्रेशन, पैल्पेशन, पल्सेशन एंड पेरी ऑर्बिटल चेंज। पेन डेफिनेटली, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो मस्ट होगी। पेन के बाद क्या था? पोजीशन। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस मैंने बात किया था कि जो प्रोप्टोसिस है वो एक्सियली है। पोजीशन में आपने देखने की क्या वो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट हुई है या नॉन एक्सियल है। ठीक है, अगर वो सेंट्रल है तो डेफिनेटली वो, अब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, याद तो नहीं होती हैं कि ग्लायोमा, मेनिंजोमा, आपने बस ये देख ली है उसकी पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या नॉन एक्सियल हो सकती है। प्रोग्रेशन ऑफ ऑर्बिटल लीजन, अब इसमें बात आती है कि क्या वो एक्यूट है या वो क्रॉनिक है। क्या चीज़ आती है, एक्यूट या क्रॉनिक। फिर पैल्पेट, अगर आप उसको पैल्पेट करोगे, अगर आपको ऑर्बिटल मास कोई पता चल रहा है, इसका मतलब वो लिम्फोमा है, डर्मोइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पल्सेशन तो डेफिनेटली एट्रियल वेनस फिस्टुला होगा। पेरीऑर्बिटल चेंजेस में क्या मिलेगा? सारा कुछ वही सॉफ्ट टिश्यूज और कंजक्टिवा, इन सब ब्लेड वगैरह की सबकी ना बहुत आपको स्वेलिंग मिलती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट को पेन होगी, उसकी आईबॉल या एक्सियली हो सकती है, या नॉन एक्सियली प्रोप्टोसिस हो सकती है, वो प्रोग्रेशन हो सकती है उसकी। ठीक है, उसकी जो लीजन है वो प्रोग्रेस कर सकती है, उसको पैल्पेट करोगे को मैस नजर आ रहा है अगर आपको, या पल्सेशंस फील हो रही हैं, या पेरीऑर्बिटल को चेंजेस आ रही हैं, आपने वो चीज़ें देख लेनी होती हैं। ठीक है, अब आपने करनी है उसकी इन्वेस्टिगेशंस। अब देखो जो उसकी कॉजेज़ पड़ी है ना, उन कॉजेज़ को ही हमने रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करनी है। हमने कहा था कि हो सकता है थायराइड की वजह से हुआ हो। ठीक है, तो थायराइड के लिए T3, T4, TSH करवा लेंगे। हमें लगा कि शायद वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की वजह से हुआ है, तो फिर इसमें ब्लड CP-ESR करवा लेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ आ रही है आपके पास, ग्रेव्स आपको लग रही है, कुछ भी लग रही है, तो एनका और ACE करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड CP-ESR, T3, T4, TSH, एनका या ACE। अब हमने इमेजिंग टेक्निक्स तो करवानी होती है ना। अब आपने कौन कौन सी इमेजिंग स्टडीज़ करवानी है इसमें? वेट अ सेकेंड। अच्छा देखो, ये इमेजिंग में आप एक्सरे, वही वाली बात होगी। हमने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में भी एक्सरे करवाया था, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई थी, CT स्कैन करवाया था। बट क्योंकि हमें एट्रियल वेनस फिस्टुला को भी रूल आउट करना होता है, तो हम इसकी MRI भी करवा सकते हैं, आर्टीरियोग्राफी और वीनोग्राफी भी करवाते हैं। ठीक है ना, फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ भी कुछ करनी होती है कि मतलब फाइनल एस्पिरेशन जो आपके पास वो प्रोप्टोटिक जो मैस उसकी हम बायोप्सी कर सकते हैं, फाइनिडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, इंसिजनल भी कर सकते हैं, एक्ससिजनल भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ट्रीटमेंट आपके पास डिपेंड करता है कॉज पे। तो हमने उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस कराई, उसकी इमेजिंग टेक्निक्स कराई, अब हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स कराई हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अबाउट प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। अब प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस में देखो, ये एक्यूट इन्फेक्शन है
मैंने आपसे जो बात की थी, एक्यूट इन्फेक्शन है पेरियोकल टिश्यूज़ का एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। अब इसके एटियोलॉजी में क्या हो सकता है, ऑर्बिटल में तो बहुत से एक्सटेंडेड इन्फेक्शन, एंडोथैलेमस और ये चीज़ें आ गई थी ना। यहाँ पे अगर आपकी स्किन पे कोई ट्रॉमा हुआ है, लाइक जिससे स्किन लैसरेट हो गई है, ठीक है, या इसमें भी देखो एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, उसमें भी एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन था, यहाँ पे भी एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। बट ये पैरानेजल साइनसिस से है, वहाँ पे भी साइनसिस से एक्सटेंशन हो रही थी, यहाँ से भी हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक यूनिक पॉइंट क्या है, अगर स्किन पे कोई लैसरेशन हुई है। सेलुलाइटिस है, देखो ये पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये देखो रेड एडिमेटस से आईलिड्स हैं, इस तरह की इतनी ज़्यादा हैं कि वो जितनी ज़्यादा की आंखें उसकी वो बंदी हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस वाले पेशेंट्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं। एंड ये देखो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, एक्सट्रीम प्रोप्टोसिस हुई हुई है, ओके। अब देखो इसमें भी उस पेशेंट की आईलिड्स क्या होंगी, बाहर की तरफ क्या देखा है अभी आईलिड को, एडिमेटस से बहुत ज़्यादा टेंडर होती हैं, एरिथीमा है बहुत ज़्यादा पर्पलिश रेड और शार्पली डिमार्केटेड स्वेलिंग है। डिमार्केटेड स्वेलिंग का मतलब आईलिड्स बहुत सूजी हुई होंगी और शार्पली रेड से डिमार्केटेड से स्वेलिंग होगी, एरिथीमा मिलेगा। इसको भी कैसे ट्रीट करोगे आप, वही उसी वाली बात है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स ही आपने ट्रीट करना है इसको।